से पतंग उड़ाने में तो मजा ही आ जाएगा ना। टाइटैनिक फिल्म याद आ गई। बचाओ, ये पसीना मुझे ले डूबेगा। बचाओ लिटिल सिंघम। पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है इसका लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम, तुमने हमें शार्क का डिनर बनने से बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। अरे फिकर नॉट मंत्री जी, ये क्रूज शेर की सवारी है, मतलब सेफ्टी की यहाँ पूरी तैयारी है। आखिर हमें बाली पहुँचकर खूब सारी मस्ती भी तो करनी है ना, क्यों दोस्तों? हाँ? और वहाँ घूमते घूमते जब हम लोगों को भूख लगेगी तो खाने के लिए संदूक भर के थेपला, फाफड़ा और खाकरा मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ओए होए लट्टू, संदूक भर के दुकान खोलनी है क्या? वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, इंडिया का खाना तो वर्ल्ड फेमस है। क्या हो रहा है बबली? तूने तो बोला था मौसम एकदम बढ़िया रहेगा। मौसम अचानक खराब हो गया है। ओह नो, हमारे रास्ते में एक वोल्केनो भी फटा है। वो तो दिख ही रहा है, अब वो देखो। हमें क्रूज का रास्ता बदलना होगा, तब तक आप सब केबिन में जाइए। सब लोग इन पोल्स को पकड़ लो। ओह, काव्या, लट्टू, बबली, मंत्री जी, उठिए सब लोग। हम लोग शायद किसी अनजान आइलैंड पर आ गए हैं। ओए होए, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, ना इंसान ना जानवर। मुझे तो वर्ल्ड मैप पर ये आइलैंड ही नहीं दिख रहा। जहाँ हमारा शिप डूबा उसके पास दूर दूर तक कोई आइलैंड था ही नहीं। अरे मेरा खाकरा फाफड़ा का संदूक भी पानी में बह गया। अभी वो मेरे पास होता तो कम से कम मैं कुछ खा के अपनी टेंशन तो कम कर पाता। दोस्तों, वहाँ एक दरवाजा दिख रहा है, शायद वहाँ हमें कोई मदद मिल जाए। अरे अरे, हम आपको नुकसान। ओए, हमें उस दीवार के पीछे छुपना होगा, चलो। अगर शेर के दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। लिटिल सिंघम हमारे दोस्त हैं, इनसे हमें या रानी आर्या को कोई खतरा नहीं है। शुक्र है जान बच गई। मुझे तो लगा था ये लोग हमको खाकरे की तरह चबा जाएंगे। कच 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 कच। मगर ये रानी आर्या है कौन शक्ति? चलते चलते सब बताती हूँ, आओ मेरे साथ।
स्वागत है तुम्हारा कुमारी कंदम की महान सभ्यता में। यकीन नहीं होता कि हम कुमारी कंदम में हैं। मगर शक्ति, मैंने तो पढ़ा था कि कुमारी कंदम एक कॉन्टिनेंट था जो आइस एज के बाद समुद्र में डूब गया था। ये कहानी रानी आर्या ने जानबूझकर दुनिया में फैलाई थी। सच तो ये है कि हजारों साल पहले जब इंसानों ने धरती पर कब्जा जमाना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तब कुमारी कंदम के लोगों ने कुमारी कंदम को इंसानों की नजर से गायब कर दिया। क्या कहा? गायब? जादू से? मैं जी जादू नहीं मंत्री जी, ज्ञान से। कुमारी कंदम का ज्ञान, विज्ञान और यहाँ की टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया से कहीं आगे है। पर वो इनविजिबल हुए क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए? शांति के लिए। कुमारी कंदम के लोगों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लिटिल सिंघम। और ये है जीवन वृक्ष, कुमारी कंदम की शक्ति और ज्ञान का केंद्र। हो, इतना बड़ा ये पेड़ है या पहाड़? जीवन वृक्ष कुमारी कंदम से भी पहले से यहाँ है। लट्टू, ये है यहाँ के इतिहास की दीवार और वो है रानी आर्या। नमस्तारा। नमस्तारा। कुमारी कंदम में तुम्हारा फिर से स्वागत है शक्ति। रानी आर्या कुमारी कंदम की सबसे शक्तिशाली योद्धा और मेरी गुरु हैं। रानी आर्या, ये मेरे दोस्त हैं। एक हादसे में इनका जहाज डूब गया और ये यहाँ पहुँच गए। नमस्ते। नमस्तारा योर हाइनेस। माई सेल्फ मंत्री मिर्ची नगर। नमस्तारा। आपसे मिलकर खुशी हुई रानी आर्या। कुमारी कंदम बहुत सुंदर है। क्योंकि यहाँ हजारों सालों से कोई बाहर का इंसान नहीं आ सका है, मगर हमें शक्ति के दोस्तों पर पूरा भरोसा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद रानी आर्या, हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। ये शेर का वादा है। चलिए, अब जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया था वो करते हैं। बिल्कुल। आपके नन्हे शिष्य आपसे कुमारी कंदम की युद्ध विद्या सीखने के लिए उत्सुक हैं शक्ति। अद्भुत, तुम सच में मेरी सबसे बेहतरीन शिष्या हो। शक्ति, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, सबके होश उड़ा दिए। रानी आर्या, क्या मैं भी आपसे ये कला सीख सकता हूँ? नहीं, ये कला धरतीवासियों के लिए नहीं है। हम आपके वापस जाने का प्रबंध करते हैं। जया, विजया, समुद्र में डूबे इनके जहाज को ढूंढ कर लाओ। हम समय आवर्तक यंत्र से उसे उसके पुराने स्वरूप में ले आएंगे ताकि हमारे अतिथि घर लौट सके। मगर रानी आर्या, आप मुझे क्यों नहीं सिखाना चाहती? थलाको की वजह से। हालाकू? ये कौन है? उसका असली नाम था हल, क्योंकि हमें लगा वो हमारी समस्याओं का हल होगा। देवताओं और असुरों का युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने अपने शस्त्रों को इस जीवन वृक्ष की शरण में सौंप दिया और उनकी सुरक्षा के लिए देवताओं और जीवन वृक्ष ने मिलकर एक दिव्य प्राणी का निर्माण किया, हल। कुमारी कंदम के हर योद्धा ने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और प्रशिक्षण दिया। हमने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शस्त्र दिया जिससे वह आकाश से बिजली धरती पर ला सकता था। उसे हराना असंभव था। मात्र 7 दिनों में हल हम सबसे बेहतर, एक संपूर्ण बलशाली योद्धा बन चुका था। मगर जल्द ही बुरी शक्तियों ने उसके मन में अहंकार और शक्ति का लालच भर दिया। देवताओं के शस्त्र हथियाने के लिए जीवन वृक्ष की तरफ बड़े हल के कदमों को रोकने के लिए पूरे कुमारी कंदम को उससे लड़ना पड़ा। हमें भी बड़ी मुश्किल से हम उसे उसके शस्त्र से अलग कर पाए और उसे बंदी बना लिया अनंत कक्ष में, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। अनंत कक्ष को एक शांत ज्वालामुखी के अंदर छुपा दिया गया और हल का नाम सभी किताबों और पुराणों से मिटा दिया गया। अब वो कहलाता है हलाकू। हलाकू मतलब? हलाकू यानी विनाश करने वाला। यही कारण है कि हम किसी बाहरी मानव को अपनी युद्ध कला नहीं सिखाना चाहते। हम कुमारी कंदम पर एक और आक्रमण का खतरा नहीं मोल लेंगे। जैसी आपकी इच्छा रानी आर्या। अरे बाप रे, लगता है भूकंप आया है। दोस्तों, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो।
आर्या बचिए। लिटिल सिंघम! तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे आभारी हैं। ये क्या शेरदिल? हाँ रानी आर्या, हमारा लिटिल सिंघम भाई ही तो असली शेरदिल है। अभी इसने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई ने। शेरदिल शक्ति जिस भी मानव को मिली है, उसके मन में बुराई तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा गुरु बनना हमारा सौभाग्य होगा लिटिल सिंघम। हम तुम्हें अवश्य सिखाएंगे अपनी युद्ध कला। थैंक यू रानी आर्या। अब तो शुरू करें। लिटिल सिंघम, तुमने तो कुमारी कंदम में भी मिर्ची नगर की नाक ऊंची कर दी। वेरी हाई, वेरी हाई। और क्या मंत्री जी, ऐसे ही थोड़ी है ये इंडिया का यंगेस्ट सुपरकॉप। तुम हमारी उम्मीद से बेहतर निकले लिटिल सिंघम। तुम्हारे युद्ध कला के ज्ञान में जो भी कमियां हैं, वो तुम अपने जोश और बुद्धिमानी से पूरी कर देते हो। धन्यवाद रानी आर्या। रानी आर्या, रानी आर्या, रानी आर्या, हलाको आनंद कक्ष से बाहर आ चुका है। क्या? समुद्र में इनके जहाज के अंदर हमें ये मिला। अनंत कक्ष, ये खुला हुआ है। इसका मतलब हलाको यहाँ कभी भी आ सकता है, मगर अनंत कक्ष का दोबारा उपयोग कर पाना संभव नहीं। इसे विज्ञान कक्ष में रखवा दो और सभी योद्धाओं को जीवन वृक्ष के सामने इकट्ठा करो। रानी आर्या, क्या मैं अनंत कक्ष को ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ? मगर आप तो बहुत छोटी हैं। मगर बबली द जीनियस का दिमाग बहुत बड़ा है रानी आर्या, उसे एक मौका देकर तो देखिए। उचित है, विज्ञान कक्ष यहाँ का सबसे सुरक्षित स्थान है। आप दोनों को भी बबली के साथ वहाँ जाना चाहिए। मगर रानी आर्या, हम दुश्मन से लड़ने में आपका साथ देना चाहते हैं। धन्यवाद लट्टू, आपको लड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा, किंतु अभी हमारे अतिथियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप जाइए। ठीक है रानी जी, मगर हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। ऑलवेज रेडी। आप तीनों हमारे साथ आइए। जैसा हम करते हैं वैसा कीजिए। ये कवच आपकी शक्तियों को दोगुना करेगा और आपको कुमारी कंदम की युद्ध कला का ज्ञान देगा। शुक्रिया रानी आर्या। साथियों, शत्रु जल्द ही कुमारी कंदम में होगा। पृथ्वी और मानव सभ्यता को बचाने के लिए लड़ने का समय आ चुका है। हमने उसे एक बार हराया है और इस बार भी हराएंगे। भले ही हम पूरी तरह तैयार नहीं, मगर एकता की शक्ति और कुमारी कंदम के योद्धाओं का असीम बल मिलकर फिर से तोड़ेगा शत्रु का अहंकार। रानी आर्या की जय, कुमारी कंदम की जय। हलाको कुमारी कंदम का कवच तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वीर योद्धाओं, तैयार हो जाओ। इतने समय बाद घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। नमस्तारा कुमारी कंदम वासियों, कैसी हो सब? पुराने युद्ध की चोटें ठीक हो गई हो तो नई चोटें दे दूं? आक्रमण! पिटने के इतने शौकीन लोग मैंने कभी नहीं देखे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुका है। आ जाओ, आ जाओ। बस यही थी तुम्हारी तैयारी है? अरे तुम सब भूल गए हो कि मैं आर्या का सबसे अच्छा शिष्य हूँ। सबसे अच्छा। अब उस पोस्ट से तो आप कब के रिटायर हो चुके हैं हलाको अंकल। तुम सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अब रानी आर्या के सबसे अच्छे शिष्य हैं हम दोनों। शक्ति पावर। अच्छा खिलौना है। और क्या क्या कर सकता है ये?
बहुत हुआ, हलाकू बच्चों के साथ खेलने नहीं आया। तो आओ, अपने बड़ों से युद्ध करो या समय रहते लौट जाओ। देवताओं के दिव्य शस्त्र लिए बिना नहीं। तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। एक बार रोक चुकी हूँ। जाओ, दिव्य शस्त्रों की रक्षा करो। आज देख ही लेते हैं कि गुरु और शिष्य की लड़ाई में विजय किसकी होती है। अभी दिखाता हूँ। देखी मेरी ताकत। और आओ कुमारी कंदम की शूरवीर योद्धाओं, मुझ पर वार करो। आओ, अब तुम्हारी हर वार का सामना तुम्हारी प्यारी रानी करेंगी। ये इसकी वायरिंग लगती है। सारी तारें जुड़ी हुई हैं, कुछ मिसिंग भी नहीं है। ओह, सब देख चुकी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टूटा हुआ नहीं लग रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अरे, तेरे टैब की भी बैटरी गई। अब यहाँ इसको चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज? हाँ, ये हो सकता है। मिल गया रास्ता। अब धीरे धीरे मेरा ये जाल तुम्हारी रानी आर्या की शक्ति नष्ट कर देगा। और उसके बाद कौन रोकेगा मुझे देवताओं के शस्त्र लेने से? हाँ? ओए होए, लगता है बबली ने अनंत कक्ष को ठीक कर दिया है। लगता है बबली यहाँ कुछ बताने आई है। मुझे हालाकू का ध्यान उससे हटाना होगा। शक्ति, ये देखो, इस क्यूब पर एक खास तरह के नैनो पार्टिकल्स हैं, जिनको चार्ज किया जा सकता है। मगर इतने सारे पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ गई, एक रास्ता है, इसे चाहिए शक्ति पावर। शायद इसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। हम और एनर्जी कहाँ से लाएंगे? लिटिल सिंघम, मेरे ही शस्त्र से मुझी पर वार। ओफो, फिर से पुराने जमाने की बात। इसे तो तुमने लौटा दिया था ना। तुम्हें नए जमाने का कुछ पता भी है या नहीं? पता तो अब तुम्हें चलेगा कि हलाकू के रास्ते में आने का परिणाम क्या होता है। उससे पहले अपने परिणाम के बारे में सोचो हालाकू। अब ये युद्ध यहीं समाप्त होगा और उसके साथ समाप्त होगे तुम सब। तुम कुछ नहीं कर सकते हलाकू। तुम्हारे सबसे शक्तिशाली प्रहार से हम अकेले ही लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें? अच्छा, तो ये लो, लड़ो।
ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी और शक्ति की एनर्जी से इस क्यूब को चार्ज कर रहे हैं। तुम्हारा समय पूरा हुआ हलाकू। नए जमाने में इसे कहते हैं जिसकी जूती उसका सर। तुम हलाकू को फिर से उस कक्ष में कभी नहीं भेज पाओगी आर्या। चलो फिर ये शुभ काम मैं ही कर देता हूँ। लिटिल सिंघम, शक्ति, हलाकू से जीतने में हमारी सहायता करने के लिए तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है रानी आर्या। वैसे भी जीत का असली कारण मैं नहीं, बबली का सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग और शक्ति की शक्ति पावर है। और हमारा जहाज फिर से पहले जैसा करने के लिए थैंक यू वेरी मच रानी आर्या। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक मिनट, आज आप लोगों के लिए एक बढ़िया टेस्टी गिफ्ट भी है। पूरा एक संदूक भर के थेपला, फाफड़ा